इस दुनिया की जो सच्चाई है, सत्य है, इसको सभी लोग जानना चाहते हैं। तो हर व्यक्ति जानने के लिए कुछ ना कुछ अध्ययन करता है। ऐसे ही हमारे यहाँ दर्शन है, इसमें से एक न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन है। यह भी सत्य को जानने के 4 प्रमाण देते हैं। वो कहते हैं कि यदि सत्य को जानना है, वास्तविक मूल्य को जानना है, तो आप 4 चीज़ों के द्वारा इन चीज़ों को जान सकते हैं आप। तो कहते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, जिसके द्वारा हम सत्य को जान सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करते हैं। प्रत्यक्ष यानी जो सामने है, प्रमाण मतलब जो हमें जिसको मानते हैं। जैसे सूर्य दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष देवता। सूर्य दिखाई देते हैं, दिखाई दे रहे हैं हमारे सामने, तो हमने उसको प्रत्यक्षीकरण कर लिया है। तो कहते हैं इंद्रिय सन्निकर्ष प्रमाणा, जो हमारे इंद्रियों के द्वारा अनुभूत, जो इंद्रियों के द्वारा देखा गया, सुना गया, स्पर्श किया गया जो चीज़ है, उसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। और फिर ये कहते हैं कि इसमें भी हमारे से गलतियाँ हो सकती हैं। जैसे कि कोई दूर खड़ा व्यक्ति, सामने कोई चीज़ काले रंग की है, तो कभी कभी वो, जैसे मान लो कि कोई देख रहा है किसी चीज़ को, तो भालू या काले रंग की गाय दिखाई दे रही है। जब पास जाके देखिएगा तो वो काले रंग का कुछ और था, कोई और पशु, कोई और चीज़ थी। ये गलतियाँ हो सकती हैं कि हम कई चीज़ दूर से देखकर उसका अनुमान लगाते हैं, तो ये गलतियाँ हो सकती हैं। तो कह रहे हैं कि पास जाकर के उसका सन्निकर्षण करना चाहिए, इंद्रियों के द्वारा सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए। फिर कहते हैं कि तब उन्होंने कहा कि अकेला प्रत्यक्ष जो ज्ञान है वो सत्य का ज्ञान नहीं करा सकता है। क्यों नहीं करा सकता है? क्योंकि उसमें गलतियाँ हो सकती हैं, इसीलिए प्रत्यक्षीकरण होना जरूरी है। फिर कहते हैं अनुमान, कि देखने के बाद कुछ अनुमान लगाना। जब आप इंद्रिय सन्निकर्ष की, उसके पास गए, उसे देखा, और आपके मन में फिर विचार आया, ये काली चीज़ तो ये है, अच्छा इससे ऐसा हो सकता है। लेकिन अब अनुमान का एक दूसरा उदाहरण देता हूँ मैं। जैसे कई लोग, जैसे आप सोचेंगे कहीं से धुआं निकल रहा हो, तो आप समझेंगे वहाँ आग जल रही है। लेकिन पहाड़ों में जो बादल होते हैं वहाँ भी धुआं निकलता है, लेकिन वहाँ आग जलती नहीं है सुबह के समय। या जो आजकल जो गैस जलाते हैं, उस गैस में भी धुआं नहीं निकलता है। तो अनुमान भी आपका गलत हो जाता है कि आप किसी चीज़ को देखने के बाद कोई अनुमान ला रहे हैं। अनुमान भी हर जगह सही नहीं होता है कि धुएं को देखकर आग का अनुमान, कि धुआं निकल रहा है तो वहाँ आग जल रही होगी। तो अनुमान से भी सत्य की पूर्णता खोज नहीं हो सकती। फिर वो आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं कि उपमान। उपमान क्या है? तुलना करके देखना। किसी चीज़ को पहले देखा, अनुमान लगाया, फिर उसकी तुलना की। तुलना क्या मतलब? उसको देखा, स्पर्श किया, सोचा समझा, विचार किया, उसके बाद बात कही। जैसे कि कोई पशु है, उसका खुर है या उसके गले के नीचे के भाग थोड़ा सा लंबा होता है, उसको देखकर फिर किसी और उसी तरीके के पशु को देखकर अनुमान लगा कि अच्छा ये तो ये पशु है, ऐसा हो सकता है। जैसे एक अंधा व्यक्ति को कोई पशु दिखा दो, कोई गाय, जैसे गाय दिखा दो, उस गाय के नीचे थोड़ा सा इसके भाग को स्पर्श करो, गले के भाग को, और फिर वैसी किसी चीज़ को स्पर्श कराओगे तो सीधे बोलेगा ये तो गाय है, क्योंकि उसका वो तुलना अध्ययन कर रहा है। लेकिन इसमें भी उससे गलतियाँ हो सकती हैं, सत्य को पूर्णतः नहीं जान सकता है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ये कैसे जान लोगे? तो उन्होंने शब्द प्रमाण। अब शब्द प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण वो चीज़ है, जैसे हमारे ऋषि मुनि या वो लोग जिन्होंने बहुत अध्ययन करके, अध्यापन करके, अनुसंधान करके कुछ विषयों को समाज के सामने रखा, स्वयं को पता ना चले या देखा ना जा सके, वह शब्द प्रमाण। जैसे मुझे नहीं पता है विषय के बारे में, या आपको नहीं पता है, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति को उस विषय के बारे में पूर्णतः पता होगा, जिसने बात कही होगी, उसे हम कहते हैं शब्द प्रमाण। किसी के शब्दों को मान लेना, प्रमाण मान लेना। तो जैसे पृथ्वी को देख नहीं सकते, कहाँ चल रही है, लेकिन किसी न किसी लोगों ने, कि व्यक्ति ने, वैज्ञानिकों ने, ऋषियों ने देखा, उनकी बात को हम मानते हैं, तो वह शब्द प्रमाण कहलाता है। और कहते हैं ये जो 4 चीज़ें हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण, इन 4 प्रमाणों के द्वारा आप सत्य को जान सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी आपके इंद्रियों का जो संयमता है, उसका जो एक अपने ऊपर नियंत्रता है, वो होनी चाहिए, तभी आप सत्य को समझ सकते हैं। ऐसी ही उन्होंने बात की कि जो वैशेषिक दर्शन है, न्याय की तरह ही, वो दोनों एक जैसे समरूपी माने जाते हैं। इन्होंने दोनों ने मिलकर के बहुत सारी चीज़ों के विषयों को रखा है सामने, अनुसंधान करके रखा है। जैसे कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश जो है प्रत्यक्ष हैं, और जो ये नहीं दिखाई दे वो अप्रत्यक्ष हैं। तो वैशेषिक वालों ने बताया संसार के तत्व को देख सकते हैं, आत्मा दिखाई नहीं देती। और न्याय वैशेषिक दोनों मिलकर के न्याय बताएगा कि रास्ता और प्रमाण, और वैशेषिक वाले इन प्रमाणों को देख करके विश्व को विश्लेषण करेंगे, विश्व का विश्लेषण करते हैं, ऊपर विश्व की बात करते हैं। तो संसार में हम उसको वैसा मानकर चलेंगे जैसा वो है।